मेरे बच्चों को हम बता रहे हैं कैसे हैं वो, आपको याद आएगा। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, दो भाई हैं विश्वामित्र के साथ, छोटे छोटे हैं अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। और एक सांवले गोरे हैं, बहुत कम उम्र है अभी, याद आया उनके बारे में। वो दोनों ठीक है ना? दूत बोले महाराज आपके बच्चों के जाने से आज मिथिला का ठीक हो गया है सब कुछ। आपके बच्चे गए तो मिथिला का सब कुशल हो गया। महाराज मुझे बताओ जनक जी कैसे पहचान गए? कहु विदेह कवन विधि जाने, जनक जी मेरे बच्चों को कैसे जान गए? दूत बोले महाराज केवल जनक जी नहीं, प्रश्न करिए आज संसार में ऐसा कौन है जो आपके बच्चों को नहीं जानता है। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। आज आपके राम के तेज के आगे सूर्य का तेज फीका पड़ गया है महाराज। दूतों ने कहा आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं करता। विश्वामित्र दशरथ जी महाराज ये बात सुने तो इतने आनंद में आए, तुरंत गले से हीरे की माला निकाले और दूतों पर लुटा दी। किसकी माला लुटा दी? आप रहते तो क्या करते? अगर दूत की जगह आप रहते तो क्या करते? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, बोल नहीं रहा है कोई। ले लेते ना, लेकिन हम बताएं दूत माला उठाए, माला उठा करके सिर पर लगाए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दी। बोले महाराज कही अनीति ते दूत बोले महाराज हम आपसे कुछ लेंगे तो यह अनीति होगा, अधर्म हो जाएगा। अरे अरे हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं लेंगे। महाराज बोले क्यों नहीं लेंगे, आप तो दूत हैं। दूत बोले महाराज हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है, बेटी के घर से पानी पीना भी अधर्म माना जाता है, हम आपसे कैसे ले लेंगे महाराज? महाराज ने कहा बेटी तो आपकी नहीं है, बेटी तो जनक जी की है। आप सत्य बोले महाराज, वो जनक जी की बेटी है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये बात है कि हमारी सीता जी ने, हम भले दूत हैं तो क्या हुआ, आज तक सीता जी ने हम लोगों को नाम लेकर के नहीं पुकारा है। आज तक हमारी किशोरी जी ने हम लोगों को काका जी कह के पुकारा है। यदि वो हमको काका जी कहती हैं, इस नाते तो हमारी बेटी हो गई। हम बेटी के घर से कुछ लेने नहीं आए हैं महाराज, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे। आपको बताऊं अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार हो रही। क्यों? अयोध्या के मंत्री बोलने लगे जिस महाराज के दूत के ऐसे विचार है उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगे। महाराज दशरथ दूतों की सुंदर व्यवस्था कराएं और बताने के लिए दौड़ कर गए। किसको बताने के लिए? हाँ? आज का आदमी रानी के पास जाएगा, डर नहीं है उसको। आप कहां जाते हैं? गुरु जी के पास। हम आपको घटना बताएं, हमारे चाचा हैं, एक जगह शादी की बात करने गए लड़के के घर। वो चाचा जी हमारे भैया जी के ससुर जी हैं, हम लोग उनको चाचा जी बचपन से कहते हैं। तो एक शादी की बात करने एक लड़के के घर गए। लड़के के बाप से बाहर बैठ के बात चल रही थी राजू भैया। तो जैसे कोई बात फंसे तो वो लड़के के वाले पांडे थे, लोग पांडे। तो लड़के के पिता पांडे जी बोले कि हमारे चाचा जी बोले तिवारी जी 5 मिनट रुकिए। वो तुरंत उठ के जाते थे भीतर, अपनी वाइफ से डिस्कस करते थे और आकर के फिर बताते थे ऐसा किया जाए। फिर 2 मिनट बाद कोई बात फंसे, बोले तिवारी जी 5 मिनट रुकिए, फिर उठकर जाते थे भीतर, वाइफ से बात करके आगे बताते थे। ऐसा जब 5-6 बार हुआ तो हमारे चाचा जी बोले पांडे जी आप एक काम करिए,
आप हमको ही भीतर पहुंचा दीजिए। हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बार बार आपको जाना पड़ रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज रानियों के पास नहीं गए। कहाँ गए? गुरु जी के पास। देखिए देखिए अभी मैं सुबह हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे भक्ति वाला, सुबह ना कि कल रात को सुबह हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि श्री रामचरितमानस में शबरी जी को राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। कितने प्रकार की? उसमें से पहली भक्ति क्या है? संत का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। लेकिन भागवत जी में पहली भक्ति संत का संग नहीं है। भागवत जी में पहली भक्ति श्रवणम है, सुनना। तो मैं पूछ रहा था, ये बताइए पीरियोडिक टेबल जानते हैं ना? तो जो पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस है वो ऑस्ट्रेलिया में भी वही रहेगा, न्यूजीलैंड में वही रहेगा, इंडिया में वही रहेगा, धरती के हर कोने में वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस में पहली भक्ति यदि संत का संग है तो भागवत जी में श्रवणम क्यों हो गया? प्रश्न है ना? और यदि भागवत जी में श्रवणम है तो मानस जी में पहला भक्ति संत का संग क्यों हो गया? इसका जो कारण समझ में आता है, राम जी शबरी जी से कह रहे हैं। शबरी जी के जीवन में यह भक्ति प्रारंभ तब हुई जब वो मतंग ऋषि के संपर्क में आई, उनके पास गई, संत के पास गई, तब उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और भागवत जी में किसको कहा गया है? नारद जी ने ध्रुव जी को कहा है कि प्रहलाद जी को कहा है? ध्रुव जी को। किसको कहा है? ध्रुव जी को नारद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। भागवत जी का मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तो केवल मानस जी पढ़ता हूं। तो वहां ध्रुव जी को सुनाई, प्रहलाद ने भी सुनाया है। पहली भक्ति श्रवणम। तो प्रहलाद जी को यदि पकड़ा जाए तो प्रहलाद जी के जीवन में भक्ति आई कैसे? कान से सुनने के कारण। वो गर्भ में थे मां के अपने कयाधु के पेट में, तो नारद जी कयाधु से बोले थे कि यदि तुम चाहती हो, तुम्हारा पति राक्षस है हिरण्यकश्यप, यदि तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा भक्त हो तो अपने पति से रात में उसके शत्रु के बारे में पूछा। प्रहलाद जी मां के पेट में थे, रात को मां कयाधु हिरण्यकश्यप से पूछती थी आपका शत्रु कैसा है? तो हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि के रूप का वर्णन करता है, विष्णु वैसा है, विष्णु वैसा है। अब पेट में पल रहे प्रहलाद जी सब सुन रहे थे, और वो सुनते सुनते प्रहलाद जी भगत हुए। तो प्रहलाद जी के जीवन में सुनने से भक्ति आई, और शबरी मैया के जीवन में संत का संग करने से भक्ति आई। ये प्रसंग कहता है जिस व्यवहार के कारण आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं वही व्यवहार आपके जीवन की पहली भक्ति है। वो कुछ भी हो सकती है और उसका कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। दशरथ जी जानते हैं कि यदि गुरु जी उस दिन हमको नहीं समझाए होते, जिस दिन विश्वामित्र जी मांगने आए थे, दशरथ जी तो मना कर दिए थे नहीं दूंगा, साफ मना कर दिए राम को नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं दशरथ जी ने कहा था अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। मना कर दिए थे नहीं दूंगा। तब उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया
और तब महाराज ने राम लक्ष्मण जी को दिया। महाराज सोचे आज यदि उस दिन गुरु जी न समझाए होते तो मैं राम लक्ष्मण को न देता तो आज ये दिन मेरे जीवन में कैसे आता। गुरु जी को धन्यवाद करने चले गए, जाकर सब बताया। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए, प्रशंसा किए और बारात